दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ पे बस स्टॉप आने वाला है, मेट्रो स्टेशन आने वाला है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया आने वाला है, यहाँ पे कॉलेज आने वाला है, सरकारी कार्यालय आने वाले हैं, स्कूल आने वाले, बहुत सारे आपको ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, जबकि वहां पे कुछ होता नहीं है। सारे चीज आपको बताया जाते हैं कि आने वाले हैं। और भोले भाले जो लोग होते हैं वो आसानी से किसी की बात का भरोसा कर लेते हैं। उनको लगता है ये प्रॉपर्टी डीलर है भाई, बिल्डर बोल रहा है तो गलत तो नहीं बोल रहा होगा। उनको ये दिमाग में चलने लगता है अरे मेरा यहाँ पे प्लॉट होगा, एयरपोर्ट आ जाएगा, बस स्टैंड आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, यूनिवर्सिटी आ जाएगा, कितना फायदा मेरे को होगा। ये सोच के वो ले लेते हैं 50 गज 100 गज 200 गज जमीन ले लेते हैं वहां पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसी जगहों पे आपको जमीन नहीं लेना चाहिए, कौन सा जगहों पे आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए कि आपकी जीवन भर की कमाई भी ना फंसे, आपको पछताना न पड़े। देखिए कहीं भी आप प्लॉट ले रहे हैं, आपको लगता है कि शहर से ये नजदीक है, डेवलप हो सकता है, तो अपना बुद्धि विवेक भी आपको लगाना है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टी डीलर ब्रोकर कुछ भी बोलता है आपको कि यहाँ पे ये चीज आने वाला है, तो अब मौखिक रूप से आने वाला है, तो अभी क्या है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। आपको क्या है, उस समय तो सुन लेना है, कोई आपको टोकन नहीं देना है, टोकन राशि नहीं देना है, कोई एडवांस नहीं देना है, सुन लेना है, समझ लेना है, टाइम लेना है आपको। अगर वहां बोला है मेट्रो आने वाला है, ये आने वाला है, तो पासिंग होता है, तो ऑनलाइन सारा जो पासिंग होता है वो हर चीज आपको गूगल पे मिल जाएगा। एक बार अपने से भी चेक कर ले कि यहाँ पर एयरपोर्ट सही में पास हुआ है नहीं, मेट्रो स्टेशन पास हुआ है कि नहीं। आप देखते होंगे कि जहां जहां मेट्रो स्टेशन पास हुआ है, दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, या फिर बड़े बड़े जो भी शहरों में, आप देखेंगे वो पहले ही नक्शे में डाल दिया जाता है कि यहां से यहां मेट्रो चल रही है और यहां से यहां तक जाना है। वहां तक के नक्शे में डाला रहता है और खाली छोड़ा रहता है कि यहां तक जाना है, जो पासिंग हो चुका है, लास्ट स्टॉपेज ये रहेगा, यहां तक काम हो चुका है, यहां तक जाना है, ये सारा चीज डाला रहता है। ये चीज आप खुद भी चेक कर सकते हैं, या फिर किसी पढ़े लिखे लोग से, आप अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनसे चेक करवा सकते हैं, तब जाके उस जमीन को प्रॉपर्टी पे हाथ डालें। कहीं एयरपोर्ट आने वाला है, बस स्टैंड आने वाला है, यूनिवर्सिटी आने वाला है, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ डीलर को ही पता है, चाहे ब्रोकर को पता है और किसी को पता नहीं है। ये सारे चीज ऑनलाइन होते हैं, एक बार आप चेक जरूर कर लें। या फिर अगर वो बता रहा है तो बोलना है कि एक बार डिपार्टमेंटल आप मुझे कोई लेटर दिखाइए, नोटिफिकेशन दिखाइए, कोई नक्शा दिखाइए जहां ये पास होने वाला है और आपके पास हो। अगर उसके पास दिखा भी देता है, दे भी देता है, तो एक कॉपी लेके फिर कंफर्म होइए कहीं जाकर किसी इस डिपार्टमेंट से जानने वाले व्यक्ति से कि सही में यहाँ पे ये चीज आने वाला है कि नहीं। सिर्फ किसी के कहने से बहकावे में आकर प्लॉट मत ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसे ऐसे ख्वाब देख के अपना प्लॉट ले लीजिए, पूरे जीवन भर की कमाई फंस गई, आज उनकी वो प्लॉट बिक तक नहीं रही है। दूसरा क्या है कि कॉलोनी अगर बस भी गई है तो वहां पे कोई सुविधा नहीं है, पानी तक की सुविधा नहीं है, सीवर तक की सुविधा नहीं है, नाले तक की सुविधा नहीं है, क्योंकि उसे कच्ची कॉलोनी कहा जाता है, किसी प्रकार का अप्रूवल नहीं होता है और नगर निगम क्षेत्र में नहीं होता है और लोगों को फंसा दिया जाता है। तो इस पर ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि बहुत लोग अभी हाईवे में कॉलोनी बना रहे हैं, हाईवे में 4 लेन 6 लेन में देखेंगे आपको कॉलोनी लोग काट रहे हैं। उसमें क्या होता है, प्लॉट लोग ये सोच के ले लेते हैं कि अरे हाईवे है, 4 लेन है, यहाँ पे तो भाई आने जाने में बहुत सुविधा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप 4 लेन 6 लेन में हाईवे टच में कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, जमीन ले रहा है, तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो प्रॉपर्टी आपका बहुत ही कम कीमत में बेच के वहां से भागना पड़ेगा। आपने देखा होगा कोई 4 लेन 6 लेन से आप गुजरते होंगे, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति वहां पे रुकता होगा, कोई नहीं रुकता है। 4 लेन 6 लेन में वहां गाड़ियां ही चलती है 80 90 100 150 की स्पीड में। दूसरा क्या है, 4 लेन 6 लेन में कभी आपने राशन का दुकान, किराना का दुकान, किसी व्यक्ति का घर वहां पे देखे, कोई मोहल्ला, कभी आपको नहीं मिलता है, होता है तो वहां से हट के दूर होता है। तो उस जमीन का उपयोग आप किसी काम के लिए नहीं कर सकते। दूसरा है, कॉलोनी भी बसा दिया जाता है, वहां 50 लोग 100 लोग अगर घर बना के बस भी जाते हैं तो वहां इतनी असुविधा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हाईवे के टच की जो जमीन होती है वो किस चीज के लिए होता है, आप कहीं पर देखेंगे या तो पेट्रोल पंप, या फिर कहीं ढाबा, या फिर कोई गैराज हो गया, मतलब ट्रक बस से संबंधित या फिर गाड़ियों से संबंधित जो भी चीजें रहती है वो चीज आपको मिलेगा। अब आपको बता दूं, बहुत लोग 10 धूर 1 कट्ठा 2 कट्ठा 100 गज 200 गज 500 गज जमीन ले लेते हैं, उसका करेंगे क्या वहां पे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, ना मार्केट बना सकते हैं। हाईवे की जमीन उसके लिए होता है जो इन सभी चीजों को करे। या फिर आपको बता दें, ज्यादातर हाईवे के आसपास देखेंगे लोग खेती ही करते हैं, क्योंकि हाईवे तो होता है, हाईवे का दोनों तरफ से पैक होता है, पैकअप होता है, आप डायरेक्ट हाईवे पे नहीं चल सकते। कहीं एक जगह 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर कट होता है जो किसी मोहल्ले में गया हुआ होता है,
और हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत सारी चीजों की असुविधाओं के लिए सोचना पड़ता है, उनको शहर तक जाने के लिए सोचना पड़ता है। हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है या किसी प्रकार का हाईवे होता है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए होता है। आप इस बहकावे में आकर मत ले जमीन की हाईवे से टच में है। हाईवे से टच में है तो आप अगर 1 बीघा 2 बीघा 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन ले रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद है कि भविष्य में वो पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, कोई ढाबा खोल सकते हैं, कोई शोरूम खोल सकते हैं, किसी प्रकार का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन आप 50 गज 100 गज 200 गज या फिर 30 गज 40 गज आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं कि वहां पे प्लॉट ले लें, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा और आपको कभी ना कभी जितने रेट में आपने लिया है उससे भी कम रेट में बगल वालों के, जिसके बाद 500 गज 1000 गज 2000 गज है, उनसे बेच के भागना पड़ेगा। आपका वो छोटा सा टुकड़ा किसी काम का नहीं आएगा। तो कभी भी हाईवे टच में कोई कॉलोनी बस रहा है या फिर कोई आपको प्लॉट दे रहा है कि कॉलोनी यहाँ बसने वाला है, मोहल्ला बसने वाला है, उस लालच में